नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं, जानदार हैं, लाजवाब हैं, जबरदस्त हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम सभी को, राधे राधे। आ जाओ भी, आ जाओ सारे के सारे साथी। अंकित यादव, स्वागत है आपका। लेखराज, गौरव जी नमस्कार। मंजू, स्वागत है। हनुमानगढ़ से नमस्कार भाई, नमस्कार। हंसराज, नेहा शर्मा, खेताराम, रामवती गुड मॉर्निंग। देवोट, मोना वर्मा, डूंगरपुर से नमस्कार भाई, नमस्कार। संजू, कपिल, पंचल, मानवी चौधरी, वर्षा, पीयूष, मिस आर्टिस्ट, आलसी गर्ल, सुरेंद्र, स्वागत है। तो राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए 2 घंटे नॉन स्टॉप 150 सवाल। राजस्थान जी के यहीं से छपेंगे आपके सवाल, और एक एक सवाल पेपर में छपने वाला, टपकने वाला मैं आपको करवाने वाला हूं। नमस्कार नमस्कार लेखराज, अंकित, गौरव, स्वागत है आप सभी का। चलिए तो आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। गौर फरमाना प्यारे साथियों, मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। और याद रखना, मंजिलों से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं पर ठहरा नहीं हूं मैं, और मंजिलों से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मंजिलें मिलेंगी जरूर, चाहे भटक के ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलिए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्लास का। और प्यारे साथियों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना, स्पेशल ऑफर फ्रीडम सेल लाइव हो चुकी है दोस्तों। आज से लेकर 17 अगस्त तक अब तक का सबसे बिगेस्ट, सबसे लंबा ऑफर हम लोग दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इस एजुकेशन को ग्रहण कर सकें, आप अपनी सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा कर सके। तो तैयार हो जाइए। सभी कोर्सेज पर अप टू 95% डिस्काउंट। फ्रीडम सेल 13 से 17 अगस्त लाइव हो चुकी है। आप लोग सभी जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। यहां पर राजस्थान की नंबर 1 ई बुक ओनली 49, चतुर्श्रेणी कर्मचारी कोर्स टेस्ट ई बुक 249, राजस्थान में टेस्ट और ई बुक दोनों कॉम्बो फोर्थ ग्रेड के 79 में। हाईकोर्ट ग्रुप डी का जो कोर्स है प्यारे साथियों, हाईकोर्ट ग्रुप डी का कोर्स 249 में, कोर्स और टेस्ट है इसके अंदर। सीईटी 299 और बीएसटीसी पीटीटी 299। ये सभी कोर्सेज आपको जेन्युइन क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। तो इस महा ऑफर का फायदा उठाइए, अभी इनरोल करें सभी साथी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने रहा, मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो, और कमेंट में लिख दो भारत माता की जय। सभी साथी कमेंट में लिख लो वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरठ से, ध्यान देना, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? प्यारे साथियों, यहां पर मेरठ में जो शुरुआत होती है 1857 की क्रांति, है ना, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है मेरठ में? ठीक है, समय से पहले ही शुरू हो जाती है ये। यहां पर जो है आपके 10 मई 1857। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो यहां पर 1857 की क्रांति है, इसका जो आरंभ है प्यारे साथियों, ये नसीराबाद छावनी से होता है। और ये कब होता है? तो ये होता है साथियों 28 मई 1857 को होता है। याद रखना ये क्यों होता है। तो मेरठ से जो छावनी आई थी, मेरठ से जो छावनी आई थी आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं और 30वीं, 15वीं और 30वीं जो आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई थी, उसकी बदौलत यहां पर 1857 की क्रांति होती है। तो याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल कि प्यारे भाइयों, मंगोल शाह के नेतृत्व में, है ना, मतलब मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी?
तो प्यारे साथियों, मंगोल विद्रोहियों को जो यहां पर शरण दी थी, ये देने वाला था आपके रणथंबोर का, कहां का प्यारे साथियों, रणथंबोर का प्रतापी शासक, जिसका नाम था हमीर देव चौहान। क्या नाम था दोस्तों? हमीर देव चौहान। तो रणथंबोर का शासक हमीर देव चौहान ने यहां पर प्यारे भाइयों मंगोल विद्रोहियों के पास शरण ली थी, मंगल विद्रोहियों ने इनके पास में शरण ली थी। तो यहां पर याद रखना ऑप्शन बी आपका आ जाएगा। ये वही हमीर देव चौहान है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में अटैक किया। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया, मेवाड़ का साका हुआ, हमीर देव चौहान ने केसरिया किया, रानी रंगदेवी ने जौहर किया। तो यहां पर जो सबसे बड़ा कारण था, एक तो जलालुद्दीन अलाउद्दीन के चाचा को हराना और एक अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मनों को शरण देना, यह सबसे बड़ा कारण था। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन दो। अगला क्वेश्चन 100% टपकेगा हूबहू, बहुत ही प्यारा सवाल है, छाप के रखिएगा। प्यारे भाइयों ध्यान दें, 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? प्यारे साथियों, कल राजस्थान के जयपुर जिले में आपके आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा का पहला प्रयोग किया गया, जो विफल हो गया था, असफल हो गया। रामगढ़ बांध का जीर्णोद्वार चल रहा है और वहां पर कृत्रिम वर्षा करवाई जा रही है ड्रोन के माध्यम से, जो असफल हो गया। उसका कारण था बादलों की ऊंचाई ज्यादा है और ड्रोन की ऊंचाई कम है। सवाल नंबर 3 की बात करें तो ध्यान देना, 1938 में देखो, पहली बात तो आपसे पूछेंगे 24 अप्रैल 1938 में स्थापना होती है प्यारे साथियों आपके मेवाड़ प्रजा मंडल। सबसे महत्वपूर्ण प्रजा मंडल था मेवाड़ प्रजा मंडल। ध्यान देना साथियों, मेवाड़ प्रजा मंडल 24 अप्रैल 1938 सबसे महत्वपूर्ण प्रजा मंडल, इसकी स्थापना। अब इसके संस्थापक तो थे माणिकलाल वर्मा, मेवाड़ के गांधी माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा कौन थे? तो माणिकलाल वर्मा इसके संस्थापक थे, याद रखना, माणिकलाल वर्मा संस्थापक थे, ठीक है ना। और ध्यान देना प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछे उपाध्यक्ष कौन था तो भूरेला बया। अध्यक्ष पूछे अध्यक्ष कौन था तो अध्यक्ष था बलवंत सिंह, आपके बलवंत सिंह मेहता इसका अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष कौन था तो उपाध्यक्ष था भूरेला बया। तो राइट आंसर डी आएगा। सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे फटाफट से, बहुत ही प्यारे सवाल हैं, एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में होबू छपेंगे। फोर्थ ग्रेड का सेफ स्कोर है, अगर आप 60% भी नंबर लेके आते हैं, अगर आप पेपर में 60% भी नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना केवल सिलेक्शन, आपको 100% दोस्तों यहां पर जो है नंबर 1 डिपार्टमेंट जो भी लेना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना, यहां पर संस्थापक माणिकलाल वर्मा, अध्यक्ष बलवंत सिंह और उपाध्यक्ष भूरेला बया। अगला क्वेश्चन, चित्रकार यहां पर दोस्तों नानक राम, आपके रामनाथ जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इन चित्रकारों का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से आता है? आपके नानक राम, रामनाथ जोशी सवाई राम, प्यारे भाइयों याद रखना, इनका संबंध आता है किशनगढ़ चित्रकला शैली से। किशनगढ़ चित्रकला शैली जो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैली है, इसको महाराजा सावंत सिंह ने, प्यारे साथियों महाराजा सावंत सिंह ने इसको संरक्षण प्रदान किया। और सावंत सिंह को हम कहते थे नागरी दास, भगवान कृष्ण के भक्त थे, नागरी दास के नाम से इनको जानते। तो ऑप्शन सी यहां पर परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्या, इंदर, नरेंद्र, ललित, देवासी, आपके अंकुश, टीना, रामवती, दिनेश, सूर्या, अतुल, ठाकुर, वाइसा, सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे प्यारे भाइयों, एक एक सवाल आपके पेपर में हूबहू छपेंगे। विश्वास रखिए, आज के 150 सवाल पढ़ जाओ, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग मीटर को खींचो, विद्यार्थियों की संख्या क्लास में बढ़नी चाहिए। जितने भी कंजूस इस क्लास को देख रहे हैं, सेशन को लाइक और शेयर कर लो। अरे क्यों जमीन पर बैठकर आसमां देखते हो? अरे क्यों जमीन पर बैठकर आसमां देखते हो? पंख खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने करी? अब देश दर्पण की रचना करी यहां पर दयाल दास ने। किसने करी दोस्तों? दयाल दास के द्वारा देश दर्पण की यहां पर रचना की गई। प्यारे भाइयों, मुहनोत नैणसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, इनकी रचना है मारवाड़ रा,
मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत इनकी रचना है, याद रखना। और दयाल दास यहां पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। अकबर के द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा था। यह कार्य सौंपा था जगन्नाथ कछवाहा, राजा जगन्नाथ कछवाहा को यह कार्य सौंपा था कि दिसंबर 1884 में, सॉरी 1584 में, दिसंबर 1584 में आपके महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करो। तो छाप के रखना, 6 में राइट आंसर आ जाएगा जगन्नाथ कछुआ, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अब 2-3 बातें यहां पर याद रखना। आपको मालूम है जैसे 1582 में आपका देवेर का युद्ध होता है, देवेर का युद्ध होता है जिसे राजस्थान का मैराथन कहते हैं, राजस्थान का मैराथन। और 1576 में हल्दी घाटी होता है जिसे राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है। मजा आ रहा है, क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, बड़े शानदार हैं। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। गिंदोली का मतलब क्या है दोस्तों? गणगौर जो त्योहार है, तीज त्योहार, बावड़ी लेडूबी गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यहां पर नृत्य किया जाता है घूमर। कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर। और गीत गाए जाते हैं गिंदोली। गिंदोली का मतलब होता है अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, है ना। गिंदोली का यहां पर मतलब है अहमदाबाद के सूबेदार महमूद, यहां पर जो बेग की पुत्री का नाम हो जाएगा। सवाल नंबर 8, प्यारे भाइयों पेपर में कुछ आए या नहीं आए, ये सवाल जरूर आएगा, छाप के रखो। 100% आपसे पूछा जाएगा, कतई जहर सवाल है, ठीक है ना। बिल्कुल, पंखुड़ी काना अजमेर का हीरो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत प्यारे सवाल हैं। प्यारे भाइयों सरस्वती भंडार आपके अनूप संस्कृत पुस्तकालय, ध्यान देना दोस्तों, सरस्वती भंडार उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। अनूप संस्कृत, जहां पर अनूप आ जाए, अनूप सिंह आ जाए, बीकानेर आपका हो जाएगा। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, आपको मालूम है दोस्तों। और शास्त्र भंडार आमेर में, अस्त्र शस्त्र शास्त्र भंडार आमेर में। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। सरस्वती भंडार उदयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है, शास्त्र भंडार आपके यहां पर जो है आमेर में है। निम्न में से किसने अपने बेहली शिक्षा के लिए, आदिवासियों की शिक्षा, बेहली शिक्षा के लिए प्यारे भाइयों खड़लाई आश्रम की स्थापना करी? आप सभी को मालूम है आदिवासी बेलों के लिए यहां पर खड़लाई आश्रम की स्थापना 1934, नोट करना, खड़लाई आश्रम की स्थापना 1934 में होती है। और माणिकलाल वर्मा, मेवाड़ के गांधी प्यारे साथियों, माणिकलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। छाप के रखो, खींच के रखो, लिखो माणिकलाल वर्मा। पंचीड़ा गीत गाया था, इन्होंने मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक रहे, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 10, मतलब आज की क्लास के एक एक सवाल बहुत प्यारे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यहीं से आपके पेपर में सवाल बनेंगे। जोबनेर की ज्वाला माता, जोबनेर की ज्वाला माता खंगारोटो की कुलदेवी, काफी बार पूछा जाता है किन की कुलदेवी मानते हैं, तो दोस्तों खंगारोटो की कुलदेवी, खंगारोटो की कुलदेवी याद रखना। और कवाय माता किनसैया, सुंदा माता सांबर की नहीं है, सुंदा माता जालोर की है। कहाँ की है? जालोर की। सुंदा माता जालोर की है। और सांबर में शाकांबरी माता है। सांबर में कौन सी माता है? शाकांबरी। तो केवल पहला दूसरा ठीक है, तीसरा यहां पर गलत है, तीसरा यहां पर गलत है। बगलबंडी, बगलबंडी क्या होता है? बगलबंडी कमीज, कमीज कह सकते हैं, काफी जगह इसको बोलते हैं कमीज। प्यारे साथियों पुरुषों की जो बनियान होती है, अभी वर्तमान में जिसे आप बनियान कहते हैं, राजस्थानी भाषा में उसे बगलबंडी, है ना, ये सब कहते हैं। तो यहां पर विशेष प्रकार का पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। लिखो दोस्तों, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं आंसर बी आएगा। ये जयबान तोप का जो मुंह है ना, जयबान तोप का मुंह, इन बच्चों की तरफ मोड़ दो जो इसका आंसर बी बता रहे हैं, है ना, इन बच्चों की तरफ मोड़ दो। अरे शर्म करो तुम लोग, इतनी बार पढ़ा दिया, बगल मंडी हो गया, ये सब हो गया, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, कमीज वगैरह बनियान वगैरह इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्यारे भाइयों सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सवाल नंबर 12। देखो 12 देखो, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लगाओ तेजा बाबा का जयकारा। तेजाजी खडनाल के राम कुंवरी और ताहर जी दोहलिया के जाट पुत्र थे। लच्छा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने विकट लड़ाई लड़ी थी। राजस्थान के कालाबाला के देवता, राजस्थान के नाग देवता तेजाजी महाराज की जय। दोनों बातें सही है भाई, दोनों बातें सही है। खड़नाल नागौर में जन्म, मेला यहां पर इनका लगता है दोस्तों। तेजाजी का मेला परबतसर में लगता है। कहां पर लगता है? परबतसर में। काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? बताइए। तो प्यारे साथियों ध्यान देना, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में एक तो आपके काम प्रबोध, एक आपके श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना हुई थी। छाप के रखना, खींच के रखना। मतलब प्रत्येक सवाल बहुत अल्टीमेट है। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड की कर रहे हैं, हाईकोर्ट की कर रहे हैं, रामबाण क्लास है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग? मेला और तिथि, मेला और तिथि यहां पर दोस्तों सुमेलित नहीं है। प्यारे भाइयों बेणेश्वर मेला की बात करें, माघ पूर्णिमा को लगता है और ये डूंगरपुर में लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वांगड़ का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ। वांगड़ और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, याद रखना। प्यारे भाइयों क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है। डिगी कल्याण जी का मेला कहां पर लगता है? सावन की अमावस्या। मारा डिगी पुरी का राजा बाजे छे नौबत बाजा। सावन की अमावस्या। बाणगंगा वैशाख, कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या। कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या नहीं, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। प्यारे साथियों कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। तो राइट आंसर इसमें 4 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र है? तत् का मतलब होता है तार। तत् का मतलब होता है प्यारे साथियों वह वाद्य यंत्र जिसमें तार लगा हो, जिसमें तार लगा हो, तत्वाद यंत्र है। यहां पर प्यारे साथियों तत्वाद यंत्र है इनमें से भपंग। कौन सा है यहां पर? भपंग। देखो ये आपका मोरचंग, अलगोजा, खड़ताल ये तो घनवाद यंत्र है, ये आपका सुशीरवाद यंत्र है। भपंग आपका तत्वाद यंत्र है, इसमें तार लगा रहता है। तो बड़ा ही प्यारा सवाल है, हूबहू आपके पेपर में छपेगा। सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के रखेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने का। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी और हौसलों भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। छाप के रखिए। अर्थनाग के मंडलेश्वर मंदिर, अर्थनाग के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? परमार राजवंश। किसके द्वारा? आपके परमार राजवंश के द्वारा। तो छाप के रखना दोस्तों, मंडलेश्वर मंदिर अर्थना परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी आएगा। निम्नलिखित में से कौन जयवंश, जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? अल्टीमेट क्वेश्चन है, लिखना सीताराम भट्ट परमीणकर, है ना, परमीणकार। सीताराम भट्ट परमीणकार है जयवंश महाकाव्यम के लेखक हैं, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया? चौथा अधिवेशन। राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन। रामरी, मानवी, हर्षिता, जितेंद्र, योगिता, तेजस्वनी, गुरमीत, सरोज, किरण, अन्नू, ललिता, गौरव, मनीषा, नन्न, किरण, अजमेर का हीरो। छाप के रखिए, छाप के रखिए। नागपुर राइट आंसर आएगा, नागपुर। प्यारे भाइयों राजपूताना मध्य भारत सभा का जो चौथा अधिवेशन होता है कहां पर होता है? नागपुर में। कहां पर होता है? नागपुर में। छाप के रखिए। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। प्यारे भाइयों जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जालोर की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जालोर पर 1311 में आक्रमण किया था। जालोर का साका होता है 1311। यहां के शासक होते हैं कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान तत्कालीन शासक होते हैं यहाँ के। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद्दीन दुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। जालोर के दहिया जयसवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग जालोर दुर्ग का प्रवेश करवाया।
मतलब यहां पर सोने का लालच दे दिया था उसको, और ऐसा ही होता आया है। राजस्थान में किसी भी दुर्ग को जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, लेकिन यहां पर ऐसा ही होता आपका आया है। ध्यान से देखना साथियों, इसमें पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, दूसरा वाला यहां पर आपका गलत हो जाएगा। तो सवाल नंबर 19 में केवल पहला सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उल दीन गुर्ग नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, लेकिन ये दहिया सैजवल वाला गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? अब राजस्थान का दोस्तों जो इतिहास है, राजस्थान का जो कला संस्कृति है, वो आपके 4th ग्रेड में भी है, और वो आपके दोस्तों यहां पर जो है 4th ग्रेड और हाईकोर्ट वाले 4th ग्रेड में भी है। अब यहां पर आप सभी को मालूम है कि कान के आभूषण कौन कौन से होते हैं? जैसे झुमका गिरा रे बरेली की बारात में, झुमका है ना, झुमका हो गया, झुमका हो गया, झेला हो गया, झमेला हो गया, झेला, झमेला, झुमका, पीपल पन्ना, अगोटिया हो गया, सुरलिया दोस्तों, सुरलिया, है ना। या यहां पर ओखरी भी कान का आभूषण है, ओखरी जो होता है वो भी कान का आभूषण होता है। तो अगोटिया, टोटी भी कान का आभूषण है, बाली कान का आभूषण है, टोटी कान का आभूषण है, ये सब कान के आभूषण है। अगला क्वेश्चन, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो बूंदी, अभी जो महीना चल रहा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? भाद्रपद का, अभी जो महीना चल रहा है भाद्रपद वाला। तो बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में कजली तीज का त्योहार मनाते हैं। कजली तीज को ही सातुड़ी, बूढ़ी, बड़ी तीज कहा जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक साड़ी का प्रकार नहीं है? साड़ी का फौलसा, साड़ी का प्रकार नहीं है, फटाफट से बताओ। सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के रखेंगे भाई, छाप के रखो, खींच के रखो दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं पंखुड़ी, सूर्या, आपके किल्लर, सुनील, बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए, और बहुत सारे कंजूस क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। ये क्लास 2 घंटे चलेगी, 150 सवाल का भंडारा मैं कर रहा हूं आपके सामने। कौन सा एक साड़ी का प्रकार नहीं है? साड़ी, डागला, धोरावली, चोल, निचोल। तो डागला जो है ना, डागला ये नहीं है। सवाल नंबर 22 में अगर आप देखें, डागला साड़ी का प्रकार नहीं है। चोल, निचोल, पट्ट, धोरावली ये साड़ी के प्रकार हैं, डागला साड़ी का प्रकार नहीं है, डागला साड़ी का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर के पास बावड़ी का नाम बताओ जिसे रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था। रानी प्रेमल देवी ने आस्करण की पत्नी थी, रानी प्रेमल देवी, और इसने बनवाया था नौलखा, मन नौलखा दिल ला दे रे, नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया, अनिरुद्ध की पत्नी थी रानी दोस्तों नाथावती, तो रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया, और इसका निर्माण, नौलखा बावड़ी का निर्माण रानी प्रेमल देवी आस्करण की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राजपूतों से मतलब है यहां पर चालुक्य वंश, परमार वंश, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान, ये आपके दोस्तों राजपूत वंश के हैं। अब यहां पर अग्निकुंड से जो उत्पत्ति बताई है उसका आपको नाम बताना है। हाँ भाई बताइए साथियों, आंसर क्या आ जाएगा बताओ। चंद्रबरदाई आ जाएगा क्या? हाँ चंद्रबरदाई की रचना थी पृथ्वीराज रासो। क्या थी? पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने ही कहा राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से। अगला क्वेश्चन, कौन सी शैली अपनी बनी ठनी पेंटिंग के लिए सबसे उत्तम जाना जाता है?
तो बनी ठनी पेंटिंग, बनी ठनी चित्र किसका है? आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली। इसका प्रमुख चित्रकार था निहाल चंद, मयूर ध्वज निहाल चंद। और इस चित्र को ही राजस्थान भारत की मोनालिसा इस पेंटिंग को कहा जाता है। भारत की मोनालिसा इस पेंटिंग को कहा जाता है। और ना जाने कितनी बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली। ये वाली कहावत आपने सुनी होगी और मैंने भी खूब बार इसको बताया है कि मारू थारे देश में, अरे मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवाड़ तीजो कसमल रंग। ठीक है ना? ढोला से यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारे तीन रतन हैं, एक तो ढोला, दूजी मरवड़, तीजो कसमल रंग। कसुमल का मतलब यहां पर क्या है? कसुमल रंग का मतलब लाल रंग है। क्या है? लाल रंग। कसुमल मतलब दोस्तों केसरिया, लाल रंग यहां पर। ठीक है ना? तो याद रखना ऑप्शन डी। राजस्थान में स्थित सिवाना किला किसने बनवाया? सिवाना किला, सिवाना किला जालोर की कुंजी कहते हैं। सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1308 में। यहाँ के शासक थे वीरम देव और यहां पर इसका निर्माण करवाया वीर नारायण। 27 में ऑप्शन ए, यहाँ के शासक वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था। पाबू जी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है? ठीक है ना? लगाओ जयकारा पाबू जी महाराज का। पाबू जी को दोस्तों ऊंटों का देवता कहते हैं। पाबू जी को ऊंटों का देवता कहते हैं। प्यारे साथियों, पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। पाबू जी को दोस्तों यहाँ पर राई का रेबारी जो ऊंट पालक जाती हैं, इनका आराध्य देव कहा जाता है। इनका आराध्य देव कहा जाता है। बाबूजी महाराज की बात करें, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का अवतार, यह भी हाल ही फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। प्यारे साथियों, हाल ही में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि लक्ष्मण जी का अवतार कौन है? तो ये भैया आपके जो है बाबूजी महाराज हैं। कामड़िया पंथ के संस्थापक, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? कामड़ पंथ चलाया। कामड़ पंथ के लोग कामड़िया कहलाए। ये यहाँ पर बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर 13 ताली नृत्य करते हैं। कामड़ महिलाएं जमीन पर बैठकर हाथों में मंजीरे लेकर, हाथों में कोहनी तक मंजीरे लेकर नृत्य करती हैं। याद रखना। खंभों का अजायब घर किस मंदिर को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखना, खंभों का अजायब घर रणकपुर मंदिर को कहते हैं। और रणकपुर मंदिर कहां पर है? आपका जैन मंदिर रणकपुर। 1444 खंबे हैं इसमें। ये पाली जिले के अंदर है। कहां पर है? पाली जिले के अंदर। तो रणकपुर जैन मंदिर पाली, 1444 खंबे, खंभों का अजायब घर कहा जाता है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है दोस्तों। शिव मंदिर भंड देवरा, इसे मिनी खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिनी खजुराहो। सचिया माता ओशिया जोधपुर। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में सती प्रथा जैसी प्रथा समाप्त हुई और हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अनुमति मिली? गजब क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए प्यारे भाइयों, सती प्रथा पर रोक कब लगी? एक बच्चा कह रहा है सर आप नागालैंड चल जाओ। मैं तो नागालैंड चल जाऊंगा, फिर तेरा क्या होगा कालिया? हाँ, तेरी नैया को कौन पार लगाएगा? हाँ, तेरी नैया को ले जाएगा धैया। हाँ, बड़े धैया, मार मार के भूत बना दूंगा, भूत। हाँ, रात में देखेगा। प्यारे साथियों, पढ़ाई पे फोकस कर लो। आखिरी 30 दिन बच रहे हैं। अंतिम एक महीना बाकी है। अंतिम एक महीना बाकी है। एक महीना बाकी है ना? या तो कर जाओ या सिर्फ घर जाओ। सबसे बड़ी बेइज्जती है कि 4th ग्रेड में भी फेल होगे। अगर तुम आईएएस में फेल होगे कोई बात नहीं, पेपर बहुत टफ आता है। आरएस में फेल होगे, पेपर टफ आता है। लेकिन 4th ग्रेड में भी फेल होगे तो दुनिया ताना मारेगी। सब घर में भी ताना सुनोगे, बाहर भी, अरे तू 4th ग्रेड में तो तेरो सिलेक्शन कौन ही हो, तू काई करे लो, तू कछु कौन कर पावे। और जब भया दिल को बुरो लगे लो, है ना? हाँ, तो पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ये 30 दिन पढ़ लो, कुछ हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना? हाँ, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सती प्रथा जैसी प्रथा समाप्त करी और विधवाओं का पुनर्विवाह यहां पर अनुमति मिली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विष्णुई संप्रदाय के
संस्थापक जाम्बोदी द्वारा रचित नहीं है। राजस्थान के पर्यावरणीय संत, राजस्थान के पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले संत हैं जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी के नियम है 29 नियम। कितने नियम है? 29 नियम, ठीक है ना। हाँ, और भैया मुकाम, इनका प्रमुख केंद्र कहां पर है? मुकाम, याद रखना। इनकी रचना नहीं है, इनकी रचना नहीं है, आपको मालूम है। देखो, विश्नोई धर्म प्रकाश जंब सागर, जंब सागर शब्दावली, जंब संहिता, जंब संख्यान, ऐसी कोई रचना नहीं है, ऐसी कोई रचना यहां पर नहीं है। ऑप्शन बी आएगा। सोनू, मिंकी, सरोज, गुरमीत, रीना, गोविंद, करण, सुरेंद्र। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? प्यारे भाइयों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है आपका खेजड़ी। खेजड़ी को बोलते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष। नोट करना, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी। इसी को बोलते हैं दोस्तों राजस्थान का समी, समी और जाटी वृक्ष। इसी को बोलते हैं समी और जाटी वृक्ष। इसी को बोलते हैं राजस्थान का समी और जाटी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अगला क्वेश्चन, अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन किस सूफी संत की स्मृति में किया जाता है? लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। अजमेर शरीफ, नवाज शरीफ जिसे हम कहते हैं, अजमेर शरीफ, नवाज शरीफ जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और यहां पर इसका आयोजन सूफी संत की स्मृति में लगाया गया। तो दोस्तों, भारत का मक्का कहते हैं अजमेर को, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और यहीं पर दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह ये अजमेर में है, जिसे नवाज शरीफ कहते हैं। और यहां पर इनका उर्स का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में भरतरी का मेला कहां पर लगता है? प्यारे भाइयों, राजस्थान में भरतरी बाबा का मेला कहां पर लगता है? तो राजस्थान में भरतरी बाबा का मेला लगता है अलवर में। कहां पर लगता है? अलवर में। साल में 2 बार मेला लगता है। बाबा भरतरी, राजा भरतरी हुआ करते थे और बाद में इन्होंने संन्यास लिया था, भगवान कृष्ण की इन्होंने भक्ति करी थी। तो अलवर में इनका मेला लगता है, यहां पर इनका मंदिर भी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 36 की बात करते हैं, छाप के रखो। अब एक तरफ तो आपके यहां पर गहने हैं, एक तरफ इनकी अंग हैं। कौन से अंग पर कौन से गहने पहने जाते हैं? जो इस सवाल का आंसर देगा उसको मिलेगा एक तूफानी मिर्ची, तूफानी मिर्ची का डब्बा। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? पीपल पत्र या पीपल पन्ना मतलब कान, दामना मतलब उंगली, बोरला मतलब माथा, ठुस्सी मतलब गर्दन, ठुस्सी मतलब गर्दन। तो छाप के रखो, यहां पर आंसर आ जाएगा आपका सी। 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2, 4 में 1। अगला क्वेश्चन, लालगढ़ महल पैलेस और संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया था? लालगढ़ महल पैलेस, छाप के रखो। फातिमा, पारुल चौधरी, सुनील, गौरव, सरोज। एक बच्चा कह रहा है सर नहीं चाहिए। हाँ, मैं वो मिर्ची का डब्बा क्यों दे रहा हूं तुम्हें पता है? जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा डाल लेना मिर्ची, ठीक है ना। हाँ, लालगढ़ महल पैलेस संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया था? 37 का राइट आंसर है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह राजस्थान के भागीरथी जिन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया, ठीक है ना। तो राइट आंसर लालगढ़ महल पैलेस और संग्रहालय का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। ये नरेंद्र मंडल के चांसलर थे। इन्होंने आपके लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो, किलो और दुर्गों का सवाल तो आएगा ही आएगा, किलो और दुर्गों का सवाल तो आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये सवाल पेपर में नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 6 शिफ्ट में किसी न किसी में पेपर जरूर आएगा। बिल्कुल पंखुड़ी खुशी यहां पर आज खींच दो मीटर यार। अगर आपको सच में लग रहा है कि अरविंद सर की तबीयत भी खराब हो, गला खराब हो, कुछ भी हो, ये हमें रोजाना पढ़ाते हैं, ये हमें रोजाना हमारे क्वेश्चंस के भंडारे को बढ़ा रहे हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और हमारी तैयारी में 4 चांद लगा रहे हैं। तो छाप के रखो, छाप के रखो साथियों, ठीक है ना। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। खामोशी से तैयारी करो, सफलता शोर मचा देगी। गागरोन राजस्थान का जल दुर्ग, राजस्थान का जल दुर्ग झालावाड़ में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, जो आपका सबसे ऊंची चीन की दीवार के बाद में इसकी दीवार है। आमेर जयपुर में है। कैला देवी करौली में है। तो 1 में 1 आ जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा आभूषण राजस्थान महिलाएं गले में पहनती हैं? तो मैंने कहा झेला, झमेला, पीपल पन्ना, ठीक है ना, सॉरी गले में, माफी चाहूंगा, गले में पहनती हैं आपके यहाँ पर गले में पहनती हैं एक तो हासिली, हालरो, तिमणिया, बजट्टी, चंद्रहार, चंद्रमाला, कंठी, तुलसी, ये सब। तो यहां पर जो है आंसर क्या आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में महिलाएं गले में पहनती हैं? गले मतलब गर्दन में पहनती हैं, और यहां पर आ जाएगा थमंड्यो। तो थमंड्यो ये सब दोस्तों आभूषण आभूषण यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विद्यालय या कथक का घराना नहीं है? घराना राजस्थान, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विद्यालय या घराना कथक का नहीं है? जयपुर, बनारस, लखनऊ, बीकानेर। बीकानेर घराना कथक का नहीं है, बीकानेर घराना कथक का नहीं है प्यारे भाइयों, बीकानेर घराना कथक का नहीं है। छाप के बताइए। मजा तब आएगा जब 50 में से आपका एक भी सवाल गलत ना हो। मजा तब आएगा जब 50 में से 50 सवाल आपके सही हो जाए फोर्थ ग्रेड में, क्योंकि राजस्थान जीके के 50 सवाल आएंगे, राजस्थान जीके के 50 सवाल। इसके अलावा 10 सवाल करेंट अफेयर और 5 सवाल साइंस, 5 कंप्यूटर। ये 20 सवाल भी आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये 20 सवाल भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। मजा तो तब आएगा। तो यहां पर ऑप्शन डी, राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? शैलाश्रय आहड़, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ या बैराठ? हाँ, शैलाश्रय किससे प्राप्त हुए हैं? बैराठ, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर। गणेश्वर कांतली नदी, सीकर दोस्तों, ताम्र संचयी, आहड़ ताम्रवती नगरी, धूलकोट बना संस्कृति, कालीबंगा इसमें जुते हुए खेत के प्रमाण, हल्के प्रमाण। सवाल नंबर 38 में क्या प्रॉब्लम है? मिलान कर लो, सही तो है। गागरोन झालावाड़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, आमेर जयपुर में है, कैला देवी मेला करौली में है। लठ नाला लठ, तो तुम तो मिलान कर लो। इसको मिलान क्या है? एक में एक हो गया, दो में तीन, तीन में दो। अबे सही तो है, सही तो है ये। मार मार के फपोले बना दूंगा, फपोले। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराठ। क्या आएगा दोस्तों आंसर यहां पर? बैराठ। क्या आएगा? बैराठ आएगा। बैराठ जिसे हम भीम की डोंगरी, बीजक की पहाड़ी कहते हैं। भीम की डोंगरी, इसी को बीजक की पहाड़ी कहते हैं, बीजक की पहाड़ी। इसका संबंध दयाराम सानी से आता है, दयाराम सानी से इसका संबंध आता है। कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर दोस्तों आपके ब्राब्रू शिलालेख खोजा, जिसमें मौर्यकालीन अवशेष मिले, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के अवशेष मिले। बैराठ यहाँ पर नाचता हुआ पक्षी, प्यारे साथियों, नाचता हुआ पक्षी यहाँ पर मिला है। बैराठ में मिलेंडर के सिक्के और यूनानी सिक्के यहाँ पर मिले हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन छाप के रखिए। राजस्थान का रणकपुर जैन मंदिर किस भारतीय स्थापत्य कला शैली का उदाहरण है? तो रणकपुर जैन मंदिर की बात करें तो यह सोलंकी शैली या मारू गुजर वास्तुकला। आपके रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में है, और यहां पर ये जैन मंदिर है, मारू गुजर वास्तुकला सोलंकी शैली में बना हुआ है, याद रखना। निम्नलिखित में से 1946, ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, लिख लो 19 सितंबर वाला सवाल, लिखो 19 सितंबर वाला सवाल पेपर में छपेगा, हो छाप के रखो। साइंस की और कंप्यूटर की मैराथन लगा देंगे, टेंशन मत करो। अरे तो तुम ठीक कर लो ना उसको। अगर क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? गुस्सा मत दिलाया करो तुम लोग। समस्या क्या है तुम लोगों को? अच्छा इसमें ठीक कर लो ना इसको, 4 कर लो इसको, लो अब ठीक हो गया। इतनी सी टेंशन कर रहे हो तुम लोग। जब तुम्हें पता है अरविंद सर ने मिलान सही किया है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तुमसे तो कोई मिस्टेक होती नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है? टाइपिंग मिस्टेक।
चलो आगे बढ़ो। हीरालाल शास्त्री आ जाएगा। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो 1946 में जो संविधान निर्मात्री सभा के प्रतिनिधि यहां पर नियुक्त हुए थे हीरालाल शास्त्री। सेवण और यहां पर लॉन घास राजस्थान की किस जलवायु में उगती है? सेवण हो गया, धामण हो गया, करण हो गया, अंजन हो गया। ये घास के प्रमुख प्रकार हैं, दामन, करण, अंजन, सेवण। ये पश्चिम राजस्थान की घास है, पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली घास, पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। और पश्चिम राजस्थान की जलवायु कैसी होती है? शुष्क। भाई जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, मुख्यतः जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाने वाली घास है। और ये घास दोस्तों आपके पशुओं के चारा है, आपके पश्चिम राजस्थान में पशुओं का चारा ये घास है। और दामन, करण, अंजन, ये सेवण, ये सब शुष्क यहाँ पर मरुस्थल में मिलेंगे। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले। पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए, राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। छाप के रखना दोस्तों, एक तो बाजरा हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, इसके अलावा ऊन हो गया, ऊन। इसके उत्पादन में हमारा नंबर 1 स्थान आता है। अब सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय, नोट करना दोस्तों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये प्यारे भाइयों सेवर भरतपुर में। कहां पर है? सेवर भरतपुर में है, नोट करना, सेवर भरतपुर में। तो राइट आंसर भरतपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? 46 की बात करें, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। 17 नवंबर 1913 की घटना है। 1500 से ज्यादा आदिवासी भील यहां पर शहीद हुए थे और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो राजस्थान में आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। छाप के रखो, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। चूरामन, कुछ नाम मैं आपको ले रहा हूं, आपको बताना इनका संबंध किस हस्तकला से आता है। और हस्तकला वाला शॉर्ट वीडियो, प्यारे साथियों, हस्तकला वाला शॉर्ट वीडियो आपने नहीं देखा, उस वीडियो को जरूर देखें। चूरामन प्यारे साथियों, चूरामन हो गया। चूरामन के अलावा कालू कुमार, कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान की निम्न लोक कलाओं में से किससे संबंधित है? तो इन सबका संबंध, जहां पर कृपाल सिंह शेखावत आ जाए, कृपाल सिंह शेखावत आ जाए, गोपाल सैनी आ जाए, गोपाल सैनी आ जाए, कालू कुमार, चूरामन, इनका संबंध बिलू पॉटरी से आता है। कृपाल सिंह शेखावत को बिलू पॉटरी का जनक कहते हैं, पद्मश्री मिला इसमें। बिलू पॉटरी मतलब दोस्तों जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, किसके दोस्तों? चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पे नीले रंग से डिजाइन बनाते हैं। जो आपके प्लेट होती हैं, कटोरियां होती हैं, फूलदान होते हैं, इनमें। और ये कला ईरान पर्सिया से महाराजा राम सिंह लेकर आए थे। राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान में लोकायुक्त का जो अधिनियम है यह लागू हुआ था 1973। लिखो 3 फरवरी 1973। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा। एक बच्चा कह रहा है सर आपके शॉर्ट वीडियो कहां पर हैं? यूट्यूब पर ही हैं, यूट्यूब पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, यूट्यूब पर चेक करो। 3 फरवरी 1973 राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम लागू होता है। प्यारे भाइयों, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? सरसों हो गया, बाजरा, इधर से सरसों, इधर से चना, मोट। 49 में ऑप्शन ए ही आएगा। सरसों है, चना है, मोट है, बाजरा है ना, इनके उत्पादन में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये रबी की फसलें हैं। उस संत का नाम बताओ जिसे खड़ी बोली मुक्तकों की रचना करी। खड़ी बोली। अब खड़ी बोली मतलब दोस्तों अपने राजस्थान में जैसे ढूंढाड़ी भाषा, जो जयपुर में, दौसा में, सवाई माधोपुर में कौन सी भाषा बोलते हैं? ढूंढाड़ी, एक प्रकार की खड़ी बोली है। तो दादू दयाल जिनका यहां पर पंथ था, दादू संप्रदाय या दादू पंथ, इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? दादू पंथ चलाया। राजस्थान के कबीर कौन से संत को कहते हैं? तो राजस्थान का कबीर कहते हैं, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो दादू दयाल जी यहां पर परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार कमेंट में लिख लो वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस फ्रीडम सेल लाइव हो चुकी है 13 अगस्त से, आज से लेकर 17 अगस्त तक। अब होगा नौकरी का सपना साकार, ठीक है ना, जेन्युइन क्लासेस के साथ। राजस्थान के सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल कोर्स। प्यारे भाइयों, राजस्थान की ई बुक 49 रुपए, राजस्थान में 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज और ई बुक और कोर्स 249, ई बुक और टेस्ट सीरीज 79, हाईकोर्ट का कोर्स 249, बीएसटीसी पीटीटी 299, सीईटी 299। तो आज ही इनरोल करें और तैयारी शुरू करें। पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो 82 39 55 31 76 पर कॉल करें और कोर्स को परचेज करें। अगला सवाल, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किस संत को कहा जाता है, छाप के बताइए। वेरी गुड पीयूष, संगीता, राज, विकास, छाप के रखो बेटा। सभी साथी छाप के रखेंगे, आंसर बताते रहेंगे। एक एक सवाल बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार हो या जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अंतिम 1 महीना अपने आप को कमरे में बंद करके ऐसी तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि सफलता शोर मचा दे। यह बहुत बड़ा मौका है। अगर इस मौके को चूक गए आप लोग तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो मौका चूकना नहीं है आपको। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक संत पीपा, संत धन्ना, रामचरण। वैसे तो दोनों ही हैं, संत पीपा भी है, संत धन्ना भी है, बट परफेक्ट आंसर संत धन्ना, परफेक्ट आंसर है संत धन्ना। संत पीपा और संत धन्ना दोनों के गुरु हैं रामानंद। कौन है? रामानंद। 51 में आंसर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले राजस्थान का एकमात्र राज्यपाल, तो राष्ट्रपति भी रही और राज्यपाल भी रहा, यह श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। राजस्थान की, नोट करना, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल जो पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था, पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था। और प्यारे साथियों, यहां पर राष्ट्रपति और पहली महिला, देश की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान के निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी दोस्तों, एक तो कोटा, कोटा और सवाई माधोपुर, कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु नदी चंबल नदी को कहते हैं। इसी को चमनवती नदी यहां पर कहा जाता है। तो कोटा, सवाई माधोपुर। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां पर हुआ था? बारापाल से। कहां पर हुआ था? बारापाल से हुआ था। बारापाल लिखो। बिल्कुल गौरव, यहां पर ललित, जानवी, आर सैनी, नीतू, ओम प्रकाश, बड़े प्यारे आंसर आ रहे हैं साथियों। विश्वास रखिए, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, ये जब आपने मुझे इतना विश्वास जताया है, ये 30 दिन आप मुझे दे दो, मैं आपकी मार्कशीट में सिलेक्शन लिख दूंगा। विश्वास करने से भगवान मिल जाते हैं, पेपर में सवाल मिलना कोई बड़ी बात नहीं। मेवाड़ भीलकोर या मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह होता है, वो बारापाल से होता है, याद रखना। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? ये सवाल पहले भी मैंने खूब बार करवाया हुआ है, तो याद रखना यहां पर भाई, राज्यपाल जो परामर्श करता है मुख्यमंत्री के साथ में, राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, ऑप्शन से यहां पर राइट आंसर आएगा। तो मुख्यमंत्री हो गया, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया, और प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष वर्तमान टीकाराम जूली साहब है, तो वो 55 में ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एकमात्र नदी है? एकमात्र नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है, 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। तो ये राजस्थान का अगर हम दक्षिण देखें, राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदी उल्टे यू आकार की, उल्टे यू आकार की नदी है, जो राजस्थान में बांसवाड़ा, राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो यहां पर माही नदी, इसको वांगड़ या कांठल की गंगा, वांगड़ या कांठल की गंगा इस नदी को कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY का उद्देश्य क्या है?
छाप के रखिए। फातिमा, विनय, क्यूट, भावी अध्यापक, बरखा, अजमेर का हीरो। सवाल नंबर 57 का जो राइट आंसर है, इसे हम बोलेंगे यहां पर जैविक खेती। क्या बोलेंगे? जैविक खेती। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य जैविक खेती करना, नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग करना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजस्थान के प्रमुख किसान नेता थे जिनका नाम था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत नाम था। इन्होंने 1921 में यहां पर दोस्तों आपका एक ही आंदोलन चलाया, आदिवासी भीलों को इकट्ठा किया और एक ही आंदोलन चलाया। राइट आंसर मोतीलाल तेजावत। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो बम नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का। ढोल कहाँ का है? जालोर का। गेंदड़ कहाँ का है? शेखावाटी का। गैर मेवात का नहीं है। गैर नृत्य मेवात का नहीं है। मेवात का जो नृत्य है वो होता है दोस्तों, एक तो रणबाजा होता है और रणबाजा के अलावा एक रतवई होता है। रणबाजा और रतवई होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या। ये न जाने कितनी बार पूछा गया है और मैं फिर कह रहा हूं ये सवाल फिर आएगा, ये सवाल फिर आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल आपका फिर आएगा। छाप के बताइए। काजल, बदनाम बालक, संगीता, विनीत कुमार, मनोहर, निशा, सुरेंद्र, चेतन, पारुल चौधरी, फातिमा, दिनेश, विनय, प्रमोद। वेरी गुड। छाप के रखिए बेटा, छाप के रखिए। राजस्थान में मैक्सिमम जो यहां पर मिनिस्टर हो सकते हैं, तो आपको मैंने बता रखा है कि विधानसभा, विधानसभा का 15%, विधानसभा के सदस्यों का 15%, यानी 200 का 15%। अब 200 का 15% यहां पर 30, 30 का मतलब है एक तो मुख्यमंत्री हो गया और 29 अन्य मंत्री हो गए, तो यहां पर 30। और यहां पर जैसे कि मैक्सिमम होते हैं 11 + 1 12, मतलब कि यहां पर टोटल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक भाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? भौतिक भाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, बताइए। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियां। सवाल नंबर 61 में राइट आंसर है हाड़ौती पठार। क्या है दोस्तों? हाड़ौती पठार। कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ दोस्तों, है ना। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आपके। दर्रा बैरण, दर्रा बैरण आपका मुकुंदरा हिल्स, ठीक है ना। हाँ, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई? महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब रुका था? तो असहयोग जो आंदोलन है ये रुकता है 1922, यूपी गोरखपुर के अंदर। ध्यान देना, यूपी गोरखपुर के अंदर एक घटना होती है, चोरी चौरा कांड। उस समय ये यहां पर जो है स्थापित हो जा, मतलब कि स्थगित हो जाता है। शेखावाटी प्रजा मंडल, ध्यान देना साथियों, 62 में आंसर आएगा शेखावाटी प्रजा मंडल। शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई? शेखावाटी प्रजा मंडल। यहां पर ध्यान से देखना, यह सवाल अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे शानदार क्वेश्चन है। लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खींच कर रखो मीटर को। रिया, कल्पना, विकास, मोहन, विजय सिंह पथिक का संबंध आता है आपके राजस्थान केसरी समाचार पत्र से। सागरमल गोपा का संबंध आता है आजादी के दीवाने। जयनारायण व्यास का अग्निबाण, अग्निबाण। तो 1 में 2 हो जाएगा, 2 में 1 हो जाएगा और फिर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। राजस्थान में प्यारे भाइयों उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो कॉपेन के अनुसार, कॉपेन के अनुसार जो यहां पर पश्चिम राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान है, यहां की जलवायु आपके, यहां की जलवायु आपके शुष्क जलवायु है और कटीले पेड़ पौधे हैं, तो इसको हम बोलेंगे BWHW, BWHW। क्या बोलेंगे साथियों? BWHW यहां पर बोलेंगे। छाप के रखिएगा। मजा आ रहा है? समझ में आ रही है चीजें? बहुत बढ़िया। मतलब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान जी के आप मेरे भरोसे रख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक सवाल गलत नहीं होगा, यह आपसे वादा है। आप पहली शिफ्ट में देख लेना। अरे वो तो दूर की बात है, अभी अभी आपका पेपर होने वाला है किसका? पटवारी का।
पटवारी में 20 सवाल राजस्थान जीके के आएंगे, पटवारी में 20 सवाल राजस्थान जीके के आएंगे। देख लेना कहां से आते हैं, देख लेना। करंट अफेयर करवा देंगे, करवा देंगे करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से सभी साथी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीटर को खींच के रखेंगे। जितने भी कंजूस, अरे जितने भी गोलगप्पे इस क्लास को देख रहे हैं, कंजूस इस क्लास को देख रहे हैं, अरे मेरे कंजूसो लाइक करो। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? भैया चावल खरीफ की फसल है, कपास, मक्का, ये सब खरीफ की फसल है। चावल, कपास, मक्का, 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन बी। देखो फटाफट से, ऑप्शन बी खरीफ की फसल है, ऑप्शन बी खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन, रंग महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्यारे भाइयों, रंग महल बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन। हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के पास, सरस्वती द्रस्वती मतलब घग्गर नदी, कौन सी नदी? घग्गर नदी। पुरातन स्थल कुषाण युग का है। तो रंग महल में यहां पर जो राइट आंसर है, दोनों सही हैं, दोनों यहां पर सही हैं। खोलेव की गुफाओं, हाल ही एग्जाम में पूछा गया सवाल, प्यारे साथियों, हाल ही एग्जाम में पूछा गया है कि खोलेव की गुफाओं को राजस्थान में एलोरा के रूप में मानते हैं। ये राजस्थान के झालावाड़ जिले, राजस्थान के झालावाड़ जिले, इसको बोलते हैं कोलवी। राजस्थान के कोलवी के यहां पर बौद्ध गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं? बौद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं को हम क्या बोलते हैं? इन गुफाओं को बोलते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी, यह भी पूछा गया था आपके लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में पूछा गया था सवाल, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है गिरनार, गिरनार है गुजरात में, दिलवाड़ा कुंभलगढ़ ये गुरुसी का राजस्थान में है। राजस्थान में भीनमाल सभ्यता का भ्रमण किसने किया था भाई? राजस्थान में भीनमाल सभ्यता, भीनमाल कहां पर है? जालोर, जालोर की तहसील है भीनमाल। और भीनमाल का प्राचीन नाम है आपके सिरीमाल, भीनमाल का ही प्राचीन नाम है सिरीमाल। और यहां पर आया था चीनी यात्री हेंगसांग। कौन आया था? चीनी यात्री, नोट करना प्यारे भाइयों, चीनी यात्री हेंगसांग आया था, यात्री हेंगसांग आया था। अगला क्वेश्चन, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से में है? तो पहले साथ तो एक तो बगरू प्रिंट, एक तो बगरू प्रिंट जहां पर ठप्पे, ठप्पे से और यहाँ आपके ठप्पों से या क्या बोलते हैं उनको, उसे लकड़ी के उनसे छपाई की जाती है। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, इनका संबंध जयपुर से आता है। किससे आता है? जयपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा में अल्पकालीन सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटी के 10 सवाल आएंगे, 5 राजस्थान के, 5 इंडिया के। पॉलिटी में आपका एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए। पॉलिटी की हमने बहुत सारी क्लास ली है, राखी से पहले, रक्षाबंधन से पहले हमने खूब सारी क्लास ली है, वो आप देख लेना एक बार। राजस्थान विधानसभा में अल्पकालीन सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रियंका चौधरी, गजराज, मानवी, शिव, विराट, काजल, हर्षिता, वीरू, प्रशांत, ओम प्रकाश, फातिमा। वेरी गुड, खींच के रखिए। सवाल नंबर 71 की बात करें तो याद रखना, राजस्थान विधानसभा में अल्पकालीन या सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राजस्थान का राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल, गवर्नर, बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान की किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं? राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल, प्यारे भाइयों, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल में आते हैं, पर्यटन स्थल में आपका आएगा। प्यारे भाइयों, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं सिलीसेट झील। ये सिलीसेट झील कहां पर है? अलवर में। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है, भरतरी का मंदिर है, नारायणी माता का मंदिर है, पांडुपोल है। अलवर में दोस्तों आपके बाला किला है, याद रखना। फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। यहां पर क्या है? राजस्थान की शोर वेधशाला, शोर वेधशाला कहां पर है? तो फतेह सागर झील। कोलायत कहां पर है? बीकानेर में, जहां पर कपिल मुनि का मेला लगता है।
पिछोला कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार खरीफ की फसल के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? बाजरा। दो पूछे तो बाजरा और सरसों, बट सरसों रबी की फसल है, इसमें आएगा आपका बाजरा। 73 में बाजरा आएगा, बाजरा, केवल बाजरा, केवल बाजरा। 73 में केवल बाजरा आएगा, ओनली बाजरा। मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कमेंट करके बताओ ये किसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? जल्दी बताओ। कछवाहा वंश के अंतिम शासक कौन था? राजस्थान के राज प्रमुख भी रहे, राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय, राजस्थान के कछुआ राजवंश के अंतिम शासक थे। ठीक है ना प्यारे भाइयों, ध्यान देना, वर्तमान में अगर आप आपसे पूछे यहां पर कछुआ वंश के जो पहले शासक थे, प्रथम शासक जिन्होंने कछुआ राजवंश की स्थापना करी, उनका नाम था दूल्हे राय। क्या नाम था? दूल्हे राय। उन्हें हम कहते थे तेजकरण। क्या कहते थे? तेजकरण कहते थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के रूप में जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है, इसे मेरू नाट्य कहते हैं? गौरी राजस्थान का एक प्रकार का नृत्य भी है और ये लोक नाट्य भी है, नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है, गौरी। इसी को राई नृत्य कहते हैं, राई नृत्य। और ये कौन से क्षेत्र का है? तो ये गौरी आपके मेवाड़ क्षेत्र का, और ये भीलों के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें भगवान शिव, एग्जाम में पूछा गया अभी जो बीएसटीसी वाला पेपर हुआ था उसमें, कि भगवान शिव और भगवान शिव और जो भस्मासुर है, भगवान शिव और भस्मासुर की जो कहानी है इसमें प्रस्तुत की जाती है, याद रखना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन। इसमें कुछ पात्र होते हैं, जैसे झामट्या, झामट्या पात्र होते हैं, इसमें खटकड़िया, है ना, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खटकड़िया, झामट्या, ये इसके पात्र होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन छाप के रखें। हाँ, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने करी? बहुत गजब क्वेश्चन है, सभी साथी मीटर को खींचेंगे, हिम्मत को बनाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। सेशन को लाइक और शेयर करके रखो, एक एक सवाल यहीं से पूछेगा। बस कुछ दिनों की तो खामोशी बची है दोस्तों, ये 30 दिन लगा दो जोर दोस्तों। तो लिखो फटाफट से, इसमें आएगा राम सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, यानी राजस्थान की हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए, चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने किया था, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। कॉपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में सुमेलित नहीं है। एडब्ल्यू का मतलब है राजस्थान की दक्षिण भाग, मतलब कि आपका दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की जलवायु किसमें आएगी? एडब्ल्यू। बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू शुष्क मरुस्थल, बीएसएच अर्ध शुष्क, राजस्थान का उत्तरी भाग, सीडब्ल्यूजी गलत है, बी वाला साफ साफ गलत हो जाएगा प्यारे भाइयों, बी वाला साफ साफ गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा चिश्ती किसके शासन के दौरान राजस्थान आए थे? मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में। ये वही पृथ्वीराज तृतीय हैं जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था, मोहम्मद गोरी को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? मतलब मैं दोस्तों विधायक भी नहीं हूं फिर भी मैं मंत्री बन सकता हूं, अगर मैं विधायक नहीं हूं फिर भी मंत्री बन सकता हूं 6 महीने तक, 6 महीने तक बिना विधानसभा सदस्य के मैं मंत्री बन सकता हूं। 79 में सी आंसर। कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? अब राजस्थान में 61% जमीन, राजस्थान की 61% भूभाग तो भैया आपका 61.11% तो क्या है? पश्चिम मरुस्थल है और अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु है। अब यहां पर एरिडोसोल और एंटीसोल, एंटीसोल पश्चिम राजस्थान, एरिडोसोल ये सबसे ज्यादा यहां पर क्षेत्र घेरती हैं, तो याद रखना ऑप्शन बी लिखो। पारुल चौधरी, विराट, पूजा, सुरेंद्र, मनदीप, काजल, दौलत, श्री सैनी, प्रगति, निशा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन,
किंग मलेंडर या मिलेंडर बोलते हैं इसको, राजा मिलेंडर के 16 सिक्के निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? बैराठ, सोने चांदी के सिक्के, मिलेंडर के सिक्के, ये सब दोस्तों बैराठ से प्राप्त हुए। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? सबसे ज्यादा जो आरक्षित वन्य क्षेत्र है, एक तो उदयपुर में, एक चित्तौड़गढ़ में। लिखो कमेंट में दोस्तों, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने की शीर्ष संस्था है? मैं आपसे बोल रखा हूं कि जब भी उद्योग की बात हो, जब भी इंडस्ट्री या उद्योग की बात हो, तो किसका नाम आएगा? रीको का। किसका नाम आएगा? रीको का नाम आएगा। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा? तो प्यारे भाइयों, ये आपके अलवर रियासत का नीमूचड़ा हत्याकांड मई 1925 की घटना थी। इसमें 800 से ज्यादा किसान मारे गए थे, मेव किसान मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई और महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही कहा। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? दोस्तों बीकानेर के जामसर में। बीकानेर के जामसर में जिप्सम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी कैसी है? जिप्सी फेरस। जिप्सी फेरस यहाँ की मिट्टी है, याद रखना। समझ में आ रहे हैं सवाल? बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ओबू छपेंगे, छाप के रखो, खींच के रखो। देखो फोर्थ ग्रेड कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। अगर अभी स्मार्ट वर्क किया जाए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं आपसे दो काम के लिए बोलूंगा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और फिर भी सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये दो काम कर लो। एक तो मेरी 5555 प्रश्न की जो मात्र 49 रुपए की ई बुक है, इस ई बुक को परचेज कर लो। इससे आपके 50 सवाल का काम, कितने सवाल का? 50 सवाल का काम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका यहां पर टेस्ट सीरीज है, राजस्थान फोर्थ ग्रेड की टेस्ट सीरीज, जिसमें 11 फुल टेस्ट हैं, 11 फुल टेस्ट हैं, और साथ में आपको ई बुक भी मिल रही है। 5000 प्रश्न की टेस्ट हैं। तो पहले साथियों, इन दोनों का कॉम्बो आपको 79 में मिल जाएगा। टेस्ट लगाने से पेपर की स्पीड बढ़ेगी, टेस्ट लगाने से आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी, नेगेटिव मार्किंग कम होगी। टेस्ट लगाने से दोस्तों आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्योंकि 120 मिनट में 120 सवाल करने। टेस्ट लगाने से आपका रिवीजन, आपका प्रैक्टिस होगा, आपने जो पढ़ा है वो दिमाग में सेट हो जाएगा। ये दोनों काम कर लो, सिलेक्शन ना हो तो मेरा नाम बदल देना। राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा स्थान सुमेलित नहीं है? नहीं है। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है। डबोक हवाई अड्डा आपका महाराणा प्रताप, इसका नाम है महाराणा प्रताप। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है, उदयपुर में। इसको हम जानते हैं महाराणा प्रताप हवाई अड्डा के नाम से, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा के नाम से। बाकी रतनाड़ा, जोधपुर, नल, बीकानेर, डबोक गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? बताइए। सरोज, वीरू, नीतू, फातिमा, बताओ प्यारे साथियों क्या आंसर आएगा? प्रिया जी आपके। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? तो लीलवानी खाने आपके जो यहां पर किसकी बात हो रही है? बांसवाड़ा में जो खाने हैं वो कौन से खनिज की खान है? लीलवानी, बांसवाड़ा, बताओ आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन से खनिज की बात कर रहा हूं, जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में नवीनतम समावेश है? इनमें से नवीनतम समावेश है धौलावीरा, लाल किला, जयपुर शहर, रानी की बाव। ये तो आप लोग बता सकते हैं, धौलावीरा को अभी सम्मिलित किया है। धौलावीरा एक पूरा, हाँ मैग्नीज, मैग्नीज की बात कर रहा हूं। मैग्नीज जो आपके खनिज है उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर धौलावीरा गुजरात, इसको लेटेस्ट शामिल किया गया है। ताम्र पाषाण युग ताम्र पाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में है? ताम्र पाषाण तो भैया आपके गणेश्वर, ताम्र पाषाण फिर आपका गणेश्वर, ये कांतली नदी सीकर यहां पर आ जाएगा। राजस्थान में कमायचा लोक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कमायचा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो जैसलमेर, बाड़मेर, यानी आपके मांगणियार,
और लंगा जनजाति जो है दोस्तों, तो यहां पर कमायचा वाद्य यंत्र इसका प्रयोग यहां पर होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोकवाद्य को नफीरी, बहुत अच्छा सवाल है, नफीरी या सुंदरी कहते हैं? मोरचंग। मोरचंग को, सॉरी सॉरी, आपके सहनाई, माफी चाहूंगा, सहनाई, सहनाई करो इसमें, 91 में करो सहनाई। ये अलगोजा नहीं होगा, मोरचंग नहीं होगा, बांसुरी, सहनाई ऐसा वाद्य यंत्र है, इसको नफीरी कहते हैं, नफीरी, है ना। सहनाई दोस्तों आपको मालूम ही है, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां इसके वादक थे। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र है? आपकी इनमें से भैया, इनमें से सबसे बड़ा नदी तंत्र राजस्थान में है लूणी नदी। लूणी नदी पश्चिम जिलों को लाभान्वित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपके लोकवाद्य यंत्र हैं, एक तरफ उनकी श्रेणियां हैं, आपको बताना है क्या आंसर आएगा। अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है? नौबत, अवनद नौबत। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? सतारा। तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा। घनवाद्य यंत्र कौन सा है? खड़ताल। तो राइट आंसर क्या है आपका? सी। तो एक में 3 आ जाएगा, अवनद नौबत, सुशीर आपका सतारा, तत्वाद्य यंत्र आपका यहां पर एकतारा, घनवाद्य यंत्र आपका खड़ताल। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1900 आपके 56 या 54। राजस्थान पंचायत अधिनियम जो लागू होता है प्यारे भाइयों, वो 53 में होता है, 1953। और राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होती है 1959 नागौर के बगदरी गांव से। राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर? तो यहां पर प्यारे भाइयों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये क्रम बिल्कुल सही है। जयपुर राजस्थान में पुलिस विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन लाडली जो है, यह अभियान का उद्देश्य है। ऑपरेशन लाडली का उद्देश्य है बाल विवाह रोकना। 100% एग्जाम में छपेगा, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन लाडली का मतलब बाल विवाह रोकना। आज भी अपने राजस्थान में आखा तीज पे बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं। निम्नलिखित में से जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक, तो जयपुर में कथक घराने के प्रवर्तक है भानुजी महाराज। भानुजी महाराज कथक घराना। कथक दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यूपी, एमपी, राजस्थान में मुख्य तौर पर होता है। साधु सीताराम दास का राजस्थान के किस किसान आंदोलन संबंध है? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये 3 चरणों में होता है, और यहां पर दोस्तों पहला जो चरण है 1897 से लेकर 1915, इसका यहां पर इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के युद्ध को राजस्थान साहित्य काले गोरे का युद्ध कहते हैं। चैलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857, और ये आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने यहां पर दोस्तों दौड़ा दौड़ा के मारा था अंग्रेज को और जोधपुर की संयुक्त सेना को। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में वन पाए जाएंगे। अब ये अच्छी खासी वर्षा है, 75 से अगर 110 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है तो ये अच्छी खासी वर्षा है। इसमें सागवान वन आएंगे, और राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में शुष्क सागवान वन यहां पर मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बोल रहा हूं, आपके स्वतंत्रता दिवस ऑफर फ्रीडम सेल लाइव हो चुकी है। अपने सभी कोर्सेज पर अप टू 95% छूट है, ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं पानी पी रहा हूं, जब तक इसका आंसर बताओ। हलवा सवाल है, एकदम हलवा सवाल है, एकदम आसान सवाल है, एग्जाम में छपेगा। बताइए, मात्र 50 सवाल और एग्जाम आपके रह रहे हैं, 50 सवाल और रह रहे हैं, छाप के बताइए, खींच के रखिए मीटर को। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास तो बोरिंग लग रही है। बोरिंग तो लगेगी, क्योंकि यहां पर, हाँ यहां पर जानवी कपूर अपना नृत्य प्रस्तुति नहीं दे रही है। इस क्लास में जानवी कपूर नहीं है ना। इस क्लास में कैटरीना कैफ नहीं है, आलिया भट्ट नहीं है, दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है। तो क्लास तो आपको बोरिंग लगेगी, है ना। हाँ, क्लास तो बोरिंग लगेगी, क्योंकि आपको तो आपका मुजरा देख देख के आपका दिमाग का मुजरा हो चुका है। आप रील्स देख देख के आपके दिमाग का मुजरा हो चुका है। अब तो तुम्हें मौका मिले तो तुम खुद मुजरा करो, है ना। पढ़ाई कर ले, मार मार के मोर बना दूंगा।
गैटोर छतरिया कहां पर है? गैटोर छतरिया जयपुर में है। आपके जयपुर के राजा महाराजाओं की छतरिया। जसवंत थड़ा जोधपुर। राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा। 84 खंभों की छतरी बूंदी अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई। कुत्ते की छतरी चूरू में नहीं है। यहां पर देखिए 102, जिस पैटर्न पे मैं सवाल करवा रहा हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर है। किले और उनके स्थान का निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गागरोन का किला झालावाड़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, भानगढ़ अलवर में, भटनेर है भरत आपके हनुमानगढ़ में। भटनेर कहां पर है? हनुमानगढ़ में है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। राजस्थान के उत्तरी, एक बच्चा तो कह रहा है क्लास ही रिकॉर्डिंग है, मन तो कर रहा है कंप्यूटर में घुस के माथा फोड़ दूं। वीके, राज, रुचि, निशा, किरण, नीतू, सुनीता, कालू, रामवती, मानवी, संदेश, गोविंद, निशा, अविनाश, ललित, सोनू, है ना। तो भटनेर उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग है और सर्वाधिक आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग, राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, प्यारे भाइयों सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में है? 100 आइसलैंड ऑफ सिटी बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट है? पुष्कर का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। पुष्कर का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब लगता है साथियों? कार्तिक पूर्णिमा। फटाफट से बताओ। अमरावती, अहमदाबाद, प्रयागराज, अजमेर। अब जब अजमेर में लगता है तो आंसर अजमेर ही होगा। पुष्कर कहां पर है? अजमेर में, तो आंसर अजमेर ही होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नेहर खान मीनार कहां पर है? अल्टीमेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप के रखिए प्यारे भाइयों। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अरे यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। नेहर खान दोस्तों 105 में जो राइट आंसर आएगा कोटा। नेहर खान का संबंध कहां से है? कोटा से। हाँ कोटा करो। अरे जयपुर कैसे आ जाएगा? कोटा आएगा, कोटा। अगला क्वेश्चन, जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्यारे भाइयों, जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए याद रखना 50 सीढ़ीदार कुओं में सबसे बड़ा रानी जी की बावड़ी। रानी की बावड़ी कहां पर है? तो रानी जी की बावड़ी राजस्थान के बूंदी। राजस्थान के बूंदी में जो यहां पर आपके रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया। और प्यारे भाइयों बावड़ियों का शहर, सबसे ज्यादा बावड़ी, 50 से ज्यादा बावड़ियां हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को। स्टेप ऑफ वेल्स कहा जाता है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही को हम राजस्थान का शिमला कहते हैं। यहां पर तापमान काफी कम रहता है। यहां पर देखिए ऐतिहासिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन दिलवाड़ा जैन मंदिर, प्राकृतिक है ताल छापर, पुरातात्विक है गणेश्वर और ऐतिहासिक है रणथंभौर। ऐतिहासिक है रणथंभौर। एक में एक आ जाएगा, दो में तीन आ जाएगा। एक में एक आ जाएगा, दो में तीन आ जाएगा, मतलब कि डी आंसर। डी आंसर। कौन सा दुर्ग चीता का टीला, चीता नहीं दोस्तों चिल्ल का टीला, गलत लिखा हुआ है, चिल्ल का टीला। चिल्ल का मतलब होता है ईगल। क्या होता है? ईगल। और यहां पर यह है जयगढ़। जयगढ़ में से सवाल पूछा जाता है तोप बनाने का कारखाना कहां पर है? दोस्तों राजस्थान का वह दुर्ग जहां पर क्या है? आपके तोप बनाने का कारखाना। साथियों तोप बनाने का कारखाना कहां पर है? तो याद रखना तोप बनाने का कारखाना जयगढ़ में है। जयगढ़ जयपुर में है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना आपके यहां पर जयबाण, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप कहां पर है? तो जयबाण तोप आपके यहीं पर है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुत ही प्यारा सवाल है। एक तरफ एकीकरण समूह है, एक तरफ संबंधित मुख्यमंत्री। मत्स्य संघ का मुख्यमंत्री था शोभाराम कुमावत। कौन था? शोभाराम कुमावत। राजस्थान संघ का था गोकुल लाल असावा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान माणिकलाल वर्मा। यूनाइटेड राजस्थान मोहनलाल सुकाड़िया। मोहनलाल सुकाड़िया तो कभी रहा ही नहीं। मोहनलाल सुकाड़िया व्रत राजस्थान के जो थे
वो तो आपके हीरालाल शास्त्री थे, मोहनलाल सुखाड़िया तो थे ही नहीं कभी। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक है आपके माणिकलाल वर्मा। मेवाड़ के गांधी पंछीड़ा गीत गाने वाले माणिकलाल वर्मा की पुस्तक का नाम है मेवाड़ का वर्तमान स्वरूप, इनकी पुस्तक है, छाप के रखिए। प्रगति, मोनू, प्रिया नागर, आपके कंचन, ओम प्रकाश, प्रकाश, प्रवीण, पूजा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण का तृतीय चरण किस रियासत को मिलाकर पूरा किया गया? राजस्थान एकीकरण का तृतीय चरण किस रियासत को मिलाकर पूरा किया गया? 112 का राइट आंसर है उदयपुर। क्या है दोस्तों? उदयपुर। उदयपुर रियासत को मिलाया और यहां के जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने थे माणिकलाल वर्मा, और राज प्रमुख बने थे यहाँ के मेवाड़ के शासक थे भोपाल सिंह, उसको बनाया था। वांगड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महिला है आपके गौरीबाई। मीराबाई का अवतार भगवान कृष्ण की भक्त गौरीबाई। यहां पर साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुद्धि नवमी को क्या लगता है? मेला लगता है। भाद्रपद शुद्धि नवमी को मेला लगता है। राइट आंसर आपके फत्ता जी, फत्ता जी भैया। कौन सा युग्म सही सुमेलित रही है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ माता है और एक तरफ स्थान। जगत माता का मंदिर उदयपुर में, झेला माता चित्तौड़गढ़, आवड़ माता जैसलमेर। भाई साफ साफ नजर आ रहा है कि झेला माता चित्तौड़गढ़ में नहीं है। अल्लाह जिला बाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं जिनका संबंध आता है मांड गायन से। इन्होंने सबसे ज्यादा बार गाया था केसरिया बालम आओनी पदारो मारे देश। केसरिया बालम आओनी पदारो मारे। मांड गायन बीकानेर की रहने वाली, पद्मश्री से नवाजा गया, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भीलों के नृत्य को दर्शाता है? तो भीलों का नृत्य होता है हाथी मना द्विचक्री गैर, ऑप्शन ए आ जाएगा। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इसी को कहते हैं सातोड़ी तीज। सातोड़ी तीज इसी को कहते हैं बड़ी तीज, इसी कहते हैं कजली तीज। क्या कहते हैं साथियों? कजली तीज कहते हैं। विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर कुमकुम तथा चावल रखने का पात्र कहलाता है चौपड़ा। क्या कहलाता है? चौपड़े। चौपड़े कहलाता है। 119 में भी आ जाएगा। सवाल नंबर 120 की बात करें, राजस्थान के दुर्ग और दुर्गों के प्रकार। जैसलमेर का दुर्ग क्या है प्यारे भाइयों? जैसलमेर का जो दुर्ग है वो है आपका यहां पर, जैसलमेर का जो दुर्ग है वो धानवन दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग औदक दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ एरण दुर्ग है। धारा धारगढ़ वन दुर्ग है, याद रखना। 120 की बात करें तो आंसर सी आ जाएगा। 1 में 2, 2 में 4, 4 में 3 में 3 और 4 में 1। अगला क्वेश्चन, कांच पर कंचन का करिश्मा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप के रखिए। क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि कांच पर कंचन का करिश्मा मतलब थेवा कला। भाई साहब गहनों पर, गहनों या आभूषण, दोस्तों ध्यान देना, गहनों या आभूषण पर जो कलाकृति होती है उसे थेवा कला कहते हैं। प्यारे भाइयों थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की है? प्रतापगढ़। यहाँ का कौन सा परिवार है? सोनी परिवार। नाथूजी सोनी को यहाँ पर पद्मश्री मिला। जनोटन का मतलब क्या होता है? देखते हैं कौन कौन बताता है आंसर। सभी साथी फटाफट से आंसर बताएंगे इसका। आपके यहाँ पर प्रशांत, शिल्पा, सद्दाम, ज्योति, राजकुमार, चेतन, रवीना, मालवी, निशा, महादेव, सुरेश, नरेंद्र, अंजू, छाप के बताइए। जनोटन क्या है? जनोटन सवाल नंबर 122। जनोटन, जनोटन का मतलब होता है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, जनोटन। सही है। अगला चढ़वा, चढ़वा या बंधारा किसे कहते हैं? चढ़वा या बंधारा किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है बंधाई का काम करने वाले कारीगर। बंधाई का काम करने वाले कारीगर होते हैं। जॉर्ज अब्राहिम ग्रियसन के अनुसार राजस्थानी भाषा का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूर्वी मारवाड़ी ढाटकी, उत्तरी मारवाड़ी शेखावाटी, पश्चिमी मारवाड़ी बीकानेरी, दक्षिणी मारवाड़ी देवड़ाबाटी।
पश्चिमी मारवाड़ी बीकानेरी नहीं है, ये गलत है। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई, किसकी रचना है? चंद्रबरदाई। और एक मिनट, फोकस ठीक नहीं है कि क्लास का? सभी साथी जितने भी प्यारे भाई इस क्लास को देख रहे हैं, सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर करो। आप लोग चाहते हैं मैं आगे भी ऐसी बड़ी क्लास लाता रहूं, आपके क्वेश्चंस का भंडारे को बढ़ाता रहूं, आप पेपर में छपने वाले और टपकने वाले सवाल मैं आपको करवाता रहूं, तो प्यारे साथियों आप लोग सभी मीटर को खींच के रखिए। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ आपके चंद्रबरदाई का है। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के अंदर किस सामाजिक संस्था की स्थापना करी? परोपकारिणी सभा। किसकी? परोपकारिणी सभा की। बनी ठनी पेंटिंग कौन है? तो किसकी है? तो भैया आपके निहाल चंद। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। आदमकद आपके दोस्तों, तो आदमकद चित्र जयपुर चित्रकला शैली, साहिब राम इसमें आएगा। राजस्थान पूरे देश में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? चावल का, सॉरी आपके ऊन आएगा इसमें, ये सीईटी में पूछा गया था, माफी चाहूंगा। राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है आपका ऊन का। किसका दोस्तों? ऊन का उत्पादक। किसका? ऊन का। राजस्थान के अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु मैदान, जब भी अर्ध शुष्क की बात होगी तो स्टेपी मैदानी भाग आएगा। स्टेपी का मतलब ही होता है जहां पर राजस्थान का अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी इस प्रदेश में अस्थायी प्लाया झीलें पाई जाती हैं। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस शहर को में स्थित है? जयपुर में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहां पर है? जयपुर में भाई। 50 में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है रे? कौन से सवाल में बी होगा? पटवारी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे एक दो दिन में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस शहर में है? जयपुर में ही है। इससे पहले वाला जो सवाल था कि राजस्थान के अर्धशुष्क स्टेपी मैदान के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, ये वाला आपका सही नहीं है, चौथा, ठीक है ना? 130 में डी सही नहीं है। प्लाया झीलें तो जैसलमेर में बनती है, जैसलमेर थोड़ी ना आएगा, जैसलमेर में तो शुष्क जलवायु है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर मिट्टी में आप लवण और अम्ल को कम करेंगे, मतलब क्षार को कम करेंगे, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुको आप लोग, इसका सही उत्तर बताओ। इस सवाल का 132 का सही उत्तर क्या आएगा? बताओ आप लोग। मिट्टी में लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखो, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार को कम करने के लिए तो भैया प्रयोग करते हैं जिप्सम का। यहां पर पूछा है लवणीयता को कम करने के लिए। कोई बच्चा कह रहा है रॉक फास्फेट आएगा। कुछ कह रहे सर जिप्सम ही होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नदियां राजस्थान के किस संभाग में हैं? कोटा संभाग। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य चीतल की मृतभूमि कहलाता है? मातृभूमि, चीतल की मातृभूमि कहलाता है, वो है दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, जहां के उड़न गैलरी प्रसिद्ध है। उष्ट प्रजनन प्रोत्साहन योजना, उष्ट विकास कार्यक्रम, ऊंट पालकों को राशि दी जाएगी आर्थिक सहायता के तौर पर, यहां पर दी जाएगी 10,000। किस खनिज का राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है, मतलब राजस्थान ही उसका एकाधिकार रखता है? वो है सेलेनाइट। सेलेनाइट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिलों की युग्म की पहचान करो। शहरी लिंगानुपात आपके नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बारां। सही बात है क्या? शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, मतलब 0 से 6 आयु वर्ग। राजस्थान टूरिज्म का स्लोगन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया।
राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। या फिर क्या आएगा, पधारो हमारे देश, बताओ फटाफट से क्या आएगा। राजस्थान टूरिज्म यानी दोस्तों पर्यटन का, राजस्थान पर्यटन का प्रतीक चिन्ह पर जो स्लोगन है वो तो पधारो हमारे देश है। क्या है दोस्तों, पधारो हमारे देश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। साफ साफ नजर आ रहा है, क्या आंसर आएगा, साफ साफ नजर आ रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, एसटी कैटेगरी वाला जिला बांसवाड़ा नहीं है, उदयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कथनों पर विचार करें। अब सवाल नंबर 140 की बात करें प्यारे साथियों, तो यहां पर पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ये वह राज्य व केंद्रीय विद्यालयों का कुलाधिपति होता है, केंद्र का नहीं, ओनली राज्य के विद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो इसमें 1 2 4 1 3 4 सही है, बी ऑप्शन। राजस्थान की विधानसभा उनके अध्यक्षों से संबंधित युग्म सही नहीं है। राजस्थान का प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, महिला श्रीमती सुमित्रा, सबसे अधिक समय तक निरंजन नाथ आचार्य, 15वीं विधानसभा में सीपी जोशी। 141 में सी गलत है, साफ साफ सी गलत है। कि समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया। सत्यनारायण राव समिति, आप सभी को मालूम है सत्यनारायण राव समिति। एक बच्चा फालतू कमेंट कर रहा है क्या। सर मेथी के लड्डू खा लो, एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर आपसे पढ़ते हुए 2 साल हो गए, तो 2 साल हो गए तो अब तो नौकरी लग जानी चाहिए। जिला कलेक्टर के बारे में किसने कहा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। जिला कलेक्टर के बारे में किसने कहा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति नहीं, राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, पहला गलत है। सवाल नंबर 145, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार, राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख, राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार। सवाल नंबर 145 में आपका जो आंसर है पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। देश में सूचना का अधिकार कानून सर्वप्रथम किस राज्य में आया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राजस्थान। गंगानगर अगेती फसल है, गंगानगर में जो अगेती फसल है वो है यहां पर कपास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। वित्त आयोग और अध्यक्ष, राजस्थान में जितने भी वित्त आयोग हुए हैं और अध्यक्ष, यहां पर गलत है चौथा वाला, SC 83। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर। एंड आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना 2010 में लागू की गई, राजस्थान में 2010 में लागू की गई मुख्यमंत्री सड़क योजना। ये आपके 150 सवाल 2 घंटे से भी कम समय में मैंने आपको करवा दिए। सभी साथी आप लोग क्या करते हैं, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट नहीं करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करें। सभी साथियों को बताएं रेगुलर क्लास हो रही है, सपोर्ट करें, क्योंकि यहां से अच्छा रिजल्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये आप कान खोल के सुन लीजिए, चाहे आप कितना भी महंगा कोर्स ले लो, कुछ भी कर लो, इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की नब्ज को पकड़ रखा है।
अप टू 90। ऐसा जरूरी नहीं है जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिनके ज्यादा व्यूज आते हैं, वो उनके सवाल पेपर में मिलते हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो चल गए, वो हमसे पहले उन्होंने चैनल बना लिए तो चल गए। हम नए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कंटेंट में दम नहीं है, उनसे तो लाख गुना अच्छा है। अप टू 95% डिस्काउंट, ई बुक मात्र 49, और कोर्स टेस्ट ई बुक ओनली 249, चतुर्श्रेणी की टेस्ट सीरीज ई बुक 79, हाई कोर्ट का तो मात्र 249। सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में है। आज ही ज्वाइन करें, तैयारी शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।